चलता है अपना सत्व का प्रकरण जो था, ओघ में बताया था, अब आदेश में चलना है। सुबह के इसमें सत्व समझ में आया सबको? सत्व में कितनी प्रकृतियां गिनी जाती है? 148। गुणस्थान कितने होते हैं? अरे कितने गुणस्थान में सत्व बताते हैं? 14 गुणस्थान में। अधिकतम प्रकृतियां कहां पर जाती है? अधिकतम प्रकृतियों की सत्व विच्छुद्धि कहां पर होती है? 14वें गुणस्थान में। 14वें में भी कहां पर होती है? सबसे लास्ट में, सेकेंड लास्ट और लास्ट समय में। उसके अलावा 36 प्रकृतियां जाती है। कहां पर जाती है? सत्ता से 36 प्रकृतियां कौन से गुणस्थान से जाती है? 9वें गुणस्थान में जाती है। अब ऐसे करके ये सामान्य नियम अपन ने देखे थे और उपशम श्रेणी के बारे में बताया था। अब अपन चलते हैं मार्गणाओं में। मार्गणाओं में वही 14 मार्गणाएं हैं। 14 मार्गणा में वही भेद जो अपन ने अभी करे हैं वैसे हैं। तो गति मार्गणा को प्रारंभ करते हैं। 344 नंबर की गाथा है। निर्यादिस पयडिठ्ठिदे अणुभाग पदेश भेद भिन्नस्स सत्तस्य सामित्तम् णेदवमिदो जहाजोगम्। शेर नहीं किया ना, एक मिनट। हाँ, अब ये भी प्रतिज्ञा है कि निर्यादिसु नरक आदिक में पैडिठिधि अनुभाग पदेश भेद भिन्नस्स, जो प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश के भेद से भिन्न भिन्न सत्ता है, यानी सत्ता का प्रकृति होती है, प्रदेश होता है, स्थिति होती है, अनुभाग होता है। ऐसे चारों प्रकार के टाइप्स से युक्त जो सत्ता है, उस सत्ता के स्वामित्व को जहा जोगम यथा योग्य नरकादिक मार्गणों में णेदवम अर्थात ले जाना चाहिए, लगाना चाहिए। इस प्रकार से आचार्य देव की यह प्रतिज्ञा है। अब अपन आगे पढ़ते हैं कि वो प्रतिज्ञा में पहले नियम बताते हैं कुछ। जैसे हर जगह इन्होंने नियम बताए, वैसे यहाँ की मार्गणा में भी नियम बता रहे हैं। 345 तिरियेण तीर्थ सत्तम निर्यादिसुतिय चौकचौतिण्णे आऊणि होन्ति सत्ता से सम ओघादु जाने जो। अब ये नियम बता रहे हैं। तिरियेण तीर्थ सत्तम, तिर्यंच गति में तीर्थंकर की सत्ता नहीं होती है। मतलब यदि कोई तिर्यंच गति का जीव है, उसके तीर्थंकर प्रकृति नहीं पाई जा सकती है। क्यों नहीं पाई जा सकती है? क्योंकि जिसने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली है, वह जीव मनुष्य का होगा, मरण करके देव में जाएगा, अपवाद हो तो नरक में जा सकता है, नरकियों को हो सकती है। लेकिन इन 3 सिचुएशन को छोड़ करके तीर्थंकर की सत्ता वाला जीव तिर्यंच गति में नहीं जा सकता है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का सत्व तिर्यंच गति में नहीं पाया जाता। एक नियम। दूसरा, अब आयु के बताते हैं। निर्यादिसु नरक आदि गतियों में तीय चौक चौतिन्नी 3 4 4 3 इस प्रकार से आयु कर्म की सत्ता होती है। शेषम, इसके अलावा जो शेष कर्म है, ओघादु जाने, जो ओघ के अनुसार जान लेना चाहिए। समझ में आया? नहीं आया? अब आपको ये बताना है, जब समझ में नहीं आया तो बताएंगे क्या? ये बताना है, नरक गति है आपके पास, आपके पास है ना नरक गति का ज्ञान है। तो नरक गति में कौन कौन से आयु कर्म पॉसिबल हैं? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको बहुत सारा बचपन से सुना हुआ है। आयुषी बहन है, उसको दे दो। नरक गति है, नरक गति में कौन कौन से पॉसिबल आयु कर्म हो सकते हैं? किसके सत्ता में? उदय में तो एक ही आयु कर्म होता है। देव भाई माइक दो जल्दी से। हाँ बोलो बहन। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ये है, नरक गति होती है। हाँ तो बोलो। हाँ हाँ। नहीं क्यों बोल रहे हो? नरक गति होती है ना। नरक गति में अलग अलग जीव हैं, तो वहां पर कौन कौन सी आयु किसी के सत्ता में पॉसिबल है, संभव है?
पॉसिबल है। हाँ। हाँ, मनुष्य आयु हाँ। और त्रियंच आयु, हाँ। देवायु नहीं होगी। हाँ। हाँ नहीं पॉसिबल। और नरकायु। नरकायु। ठीक है, सही बोल रहे गलत बोल रहे हैं? अरे सही तो है। नारकी है तो नारकी मरण करके देव बन सकता है क्या? तो नारकी को देवायु हो सकती है क्या? तो देवायु को तो क्या करना पड़ेगा वहां पर, माइनस। नारकी तिर्यंच बन सकता है क्या? तो तिर्यंच बांधेगा तो तिर्यंच की सत्ता आएगी कि नहीं? तो तिर्यंच की सत्ता हो जाएगी। नारकी मरण करके मनुष्य बन सकता है कि नहीं? तो मरेगा, बांधेगा तभी तो आएगा मनुष्य में, तो बांधेगा तो मनुष्य की सत्ता आएगी कि नहीं? आ गई। नारकी खुद क्या है? नारकी। तो नारकी मरण करके नारकी बन सकता है कि नहीं? नहीं बन सकता है। तो फिर नरक आयु की सत्ता कहां से आएगी? भुज्यमान, जो भोग रहा है उसकी। तो ऐसा करके नरक में 3 आयु की सत्ता हो सकती है। तो जब नरक की सत्ता की बात करेंगे तो एक प्रकृति आपको माइनस करनी पड़ेगी। समझ में आया क्या? तो इसलिए उन्होंने लिखा तीय। फिर चलते हैं दूसरी गति में। दूसरी गति कौन सी है? तिर्यंच गति। तिर्यंच गति में कितनी कर्म की सत्ता, आयु की सत्ता हो सकती है? 4। क्यों 4? चारों जगह जा सकता है। बढ़िया। फिर है मनुष्य गति। मनुष्य गति में कितने आयु कर्म की सत्ता हो सकती है? चारों। चारों। नरक भी जाएंगे? नरक नाना जी जाएंगे अपने? नाना जी मतलब, हाँ ठीक है, नाना जी। तो नरक में जा सकते हैं, तिर्यंच में जा सकते हैं, मनुष्य में जा सकते हैं, देव में जा सकते हैं। चारों में जा सकते हैं। भैया तिर्यंच में मनुष्य में अंतर ही क्या, दोनों ही चारों में जा सकते हैं। अरे भले जीव सुनो, चारों गति में जा सकते हैं लेकिन और भी जगह जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? मोक्ष में जा सकते हैं। मनुष्य गति ऐसा स्थान है, ऐसा जंक्शन है, ऐसी प्लेस है जहां से यू कैन गो एवरीवेयर, एनीवेयर। कभी भी, कहीं भी, कैसे भी आप हर जगह जाने की स्थिति को ला सकते हो। इसलिए आप बहुत, क्या बोल सकते हैं, हॉट जंक्शन पे खड़े हो। ऐसी जगह है जहाँ पे आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं। अभी आप ऐसी जगह पे चले जाओ, नरक में कोई पहुंच जाए, मतलब सब रास्ते ओपन नहीं है। नरक से मुझे वापस नारकी बनना है, सॉरी, नॉट पॉसिबल। किसी को बनना हो भाई, मन नहीं भरा लड़ करके, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मनुष्य से मनुष्य बन सकते हो, मनुष्य से देव बन सकते हो, तिरंज बन सकते हो, नारकी, एकेंद्री, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पर्याप्त, पर्याप्त, निगोदिया, जो तुम्हारे मन पड़े वो हर चीज बन सकते हो। और ना मन पड़े, 4 गति से निकलने का काम कर सकते हो। इसलिए आपको ये सोचना है कि हमको क्या करना है। आपको क्या सोचना है, हमें क्या करना है। आपके प्रश्न है आपके लिए, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। लिखो। पर्पस नहीं लिखना है, प्रश्न लिखना है। लिखो भी मंथन। अरे पता है आपको, आपका होगा पता, लिख लो ना। अरे लिख तो लो, कॉपी नहीं है, आपकी ही है। आपके जीवन का, हाँ आपको लिखना हुआ है, मेरे जीवन का पर्पस क्या है। समझ में आया? क्या उद्देश्य है, क्यों हो आप यहाँ पर। आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, वो आप क्यों हो, क्या कारण है, किस रीजन से आप यहाँ उपस्थित हो। यहाँ मतलब शिविर में नहीं, जहाँ पर भी हो, घर में, देश में, नगर में, राष्ट्र में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, वाई आर यू देयर। सोचो कभी बैठ करके शांति से कि हमारा उद्देश्य क्या है। चल रहा है जीवन, निकल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, भोग रहे हैं, निकल रहा है, टाइम निकल रहा है। टाइम पास के लिए, बिना सोचे समझे जीवन निकालने के लिए समय नहीं मिला है। आपको बैठ करके शांति से सोचने की आवश्यकता है कि मेरे जीवन का वास्तव में प्रयोजन क्या है। नहीं सोच पा रहे हो यदि आप, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप टाइम बेकार कर रहे हो। पापार्जन हो रहा हो तो ठीक ही है, लेकिन जिंदगी भी वैसे ही खराब हो रही है, कुछ भी मजा नहीं आ रहा है। कम से कम आपको पता तो हो आप क्या करने वाले हो। आपको कल एक दूसरा प्रश्न दिया था, क्या प्रश्न था पीयूष?
मेरा आदर्श कौन है? अभी दूसरा भी है वैसे कि ये आदर्श तभी निश्चित कर पाओगे आपको पर्पस आए, और यदि पर्पस नहीं आ रहा तो आपके पास आदर्श होगा, यू कैन गो एंड आस्क कि क्या होना चाहिए, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या करना चाहिए। गोललेस, क्या बोलते हैं उसको, विजनलेस, विजन के बिना की जिंदगी चल रही है, पता ही नहीं क्या करना है। सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अपन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सब लोग नौकरी कर रहे हैं, अपन नौकरी कर रहे हैं, सब लोग ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, अपन वहां जा रहे हैं, सब लोग चाचा चिप्स खा रहे हैं, अपन चाचा चिप्स खा रहे हैं, ऐसी चल रही जिंदगी। सब लोग होटल में जा रहे हैं, अपन होटल में जा रहे हैं। तो तो क्या करना है अपने को? देखा देखी का जीवन जीना है कि आपको खुद बुद्धि लगानी है? सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, स्नैपचैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएपिंग कर रहे हैं, अपन करने लगे। सब लोग बार बार मैसेज चेक करते, अपन करने लगे। फोटो खींचते, अपन खींचने लगे। कर क्यों रहे हो आप? क्यों कर रहे हो? कुछ रीजन है क्या आपके पास करने का? कोई तर्क है क्या? कोई तर्क है? इस तर्क को छोड़ करके कि सब कर रहे सो हम कर रहे, सब कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, फ्लो में चल रहा था, हम करने लगे। फ्लो का जीवन है आपका कि बुद्धि का जीवन है, दिमाग का जीवन है, ज्ञान का जीवन है? आपने कुछ उसमें थॉट्स डाले हैं, थॉट्स नहीं डाले हैं आपने तो आप बर्बादी की तरफ जा रहे हो। आप बिल्कुल अपने समय को, शक्ति को, पैसे को, बुद्धि को खराब कर रहे हो। इसलिए ये ऐसी स्थान है, उस गति में हो आप, उस जगह हो आप जहां पर हर जगह जाने का स्थान ओपन है। आया कहाँ से तो ही चुके हो, जाना है कहाँ, ढूंढ ले ठिकाना। भजन गाते ना आप लोग, ढूंढ ले ठिकाना। पर ठिकाना ढूंढने के पहले सोचना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो रोशन जी, प्रश्न क्या लिखा आपने? प्रश्न क्या लिखा है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? पास में भैया, पीछे बेलगांव वाले, क्या लिखा प्रश्न? अब लिखना आप उसमें, ऐसा नहीं कि बस लिख के भैया तेरा तुझको अर्पण, तेरी कॉपी तुझको अर्पण, क्या चाहे मेरा। सबको लिखना है, सबको लिखना है। बिना लिखे आप जाओगे, आपको प्राप्ति नहीं होगी। चलो, तो क्या है? चार मनुष्य आयु, सॉरी, मनुष्य गति में कितनी आयु का सत्व होता है? चारों का। देव, देव में कितने का सत्व होता है? तीन। तीन का होता है। कौन सी माइनस करनी पड़ेगी? नरक, क्योंकि देव नरक में नहीं जाते, नारकी देव में नहीं जाते, दोनों की कट्टी कट्टी है, इसलिए दोनों एक दूसरे में नहीं जा पाते। तो वही आचार्य देव ने यहाँ गाथा में लिख के दिया था कि किस गति में कौन कौन से सत्व पाए जाते हैं। चार, सॉरी, तीन, चार, चार, तीन, ऐसा करके। और बाकी सब ओघ के समान है ना, सिंपल। अब अपन आगे चलते हैं, टेबल में दिया हुआ ही है। आ जाओ। चार गति में संभव आयु के सत्व, तो तीन कौन कौन सी है, चार कौन सी? भुज्यमान, मध्यमान लिख करके भी दिखाइए, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए कि नरक आयु यदि वहां है, नारकियों में भुज्यमान रूप है, बध्यमान रूप नहीं है। ऐसे ही देव में देवायु भुज्यमान अकेली है, भोगने रूप है, लेकिन नवीन बांधले इस रूप से नहीं है। ओके, चलिए अपन चलते हैं, इनमें सत्व कितना पाया जाएगा। तो ऐसा करने से नरक गति में सत्व कितने का हो जाएगा? 148 में से 148 में से नरक गति में कितनी प्रकृतियां माइनस हो सकती हैं? एक। कौन सी? देवायु। तो बाकी सब रह सकती है क्या? 147, हाँ कि ना? क्या आहार की सत्ता वाला व्यक्ति नरक गति में हो सकता है क्या? सोच समझ के जवाब देना। आहारक द्विकी सत्ता वाला जीव नरक में जा सकता है क्या? आपको डर लग रहा है बोलने में? जा सकता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। ऐसा भी संभव हो सकता है कि जिसके आहारक द्विक का सत्व है, यानी निर्ग्रंथ भावलिंगी संत थे, और फिर बाद में कालांतर में प्रथम गुणस्थान में आ गए, प्रथम गुणस्थान में आके नरक आयु बांध ली हो, और नरक आयु में बांध करके कहाँ चले गए? नरक में चले गए। सीधे ना जाए नरक में, पहले तिरंच में चले जाएं, तिरंच में जाके फिर नरक में चले जाएं।
अथवा मनुष्यों में चले जाएं, मनुष्यों के अलावा देवता में चले जाएं, देवता से मनुष्य में आ जाएं, फिर मनुष्यों से नारकी में चले जाएं। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन इतना है कहने का तात्पर्य कि नरक में भी आहारक द्विक की सत्ता हो सकती है। ठीक है, इसलिए कुल मिला के 147 प्रकृतियां सत्व योग्य है। फिर तिर्यंच गति, तिर्यंच गति में सारी प्रकृतियां हैं क्या? नहीं, चारों तो आयु है लेकिन तीर्थंकर नहीं है, तो क्या होगा? 147 हो जाएगी, क्योंकि तीर्थंकर का सत्व नहीं है। फिर मनुष्य गति, ओहो सब अवेलेबल है, जो चाहो सब उपलब्ध है आपके पास, 148 कर्म उपलब्ध है। देवगति 147, नरक आयु का सत्व नहीं है। ऐसा करके ये सत्व योग्य प्रकृतियां हैं। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जैसे उदय योग्य प्रकृतियां बताई थी उदय के प्रकरण में, वैसे सत्व के प्रकरण में सत्व योग्य प्रकृतियां एक एक गति में। अब वहां तो अपने को कितना सारा मैनेज करना पड़ रहा है, ये गति आएगी, ये प्रकृति आएगी कि नहीं, ये परघात उच्छ्वास स्त्यांतरिक ये सब आएंगे कि नहीं, ये सब यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, सत्व इज सो सिंपल, उदय इज डिफिकल्ट। नहीं आया समझ में? सत्य तो सिंपल है, पढ़ा है बहुत सारा प्रॉब्लम किस में है? उदय में। बस ये जीवन है, उदय डिफिकल्ट है, भोगना डिफिकल्ट है, लेकिन सत्य जो है वो सिंपल है, चलता रहता है। लेकिन जब वही कन्वर्ट होता है उदय में, तो व्यक्ति सोचता है ये क्या था, क्या हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ? प्रश्न भी नहीं आ पाता, बस ढूंढता रहता ब्लेम। लेकिन सोचे सही तो दिखे कुछ किया था, सत्ता चल रही थी, प्रकट हो चुका है। तो ऐसे करके ये अपन उस चीज को कर रहे हैं। अब